लगता है मन ये सोचने जीवन की हर एक मोड़ पे आधी आधी मिली सारी खुशी मुस्कुराए ही थे चुप हो गए। जिस घर में आंगन में रहूं उसकी भी होकर मैं ना हूं। कैसे कहूं किससे कहूं कि मैं इस घर की छोटी बहू। मुझसे कुछ बात करनी थी ना? कौन सी बात अम्मा? बेचारी मोर पोती घर होते हुए भी ऐसन भटक रही है और तू यहाँ आलीशान घर में चैन से रह रही है। राधिका, बिटिया मैंने तुझसे पहले भी कहा है कि तुझे बस अपने परिवार, अपने पति और अपनी शादी के बारे में सोचना है, विशाखा के बारे में नहीं सोचना है। अरे खेतू का क्या बात, समोसा भिजवाइए ना। देखिए राधे कृष्ण राधे कृष्ण। अम्मा जी, अब देखिएगा तमाशा और हमरे नाच के बाद देखेगा और बड़ा तमाशा। अरे बजाओ ढोल की रे। सुनो सुनो दुल्हन की और दूल्हे की कहानी। धिनक धिनक धा, दूल्हा थोड़ा ऐवे था, दुल्हन की सयानी। धिनक धिनक धा, दूर देश से आई थी वो रूप की रानी। धिनक धिनक धा, जल भुन जावे सास ननदिया कूढ़े जेठानी। धिनक धिनक धा, जाने की वो दीवानी। अरे रूट की कुंडी बंद कर बैठी एक न मानी। दूल्हे को कुंडी ठोक ठोक याद आ गई ठानी। अरे सर को कुचाए सोचे बेचारा खत्म कहानी। फूका मंत्र, दूल्हा पहुंचा दरवाजे पर और पता है क्या बोला? सोना चांदी ले आया हूँ ओ मेरी रानी। दुल्हन बोली आधी ही मैं खोलू चिटपनी। हीरे मोती भी लाया हूँ ओ मेरी रानी। दुल्हन ने फिर चट से खोल दी पूरी चिटकनी। ओ मेरे राजा बोली जल्दी भीतर आ। ओ मेरे राजा जल्दी भीतर आ। ऐसे ना तरसा ओ मेरे राजा। फिर क्या हुआ मौसी? कुंडी बंद और बत्ती गुल। बताओ मौसी बताओ। फिर बताओ। माँ जी, अत्यंत सुंदर कार्यक्रम था, बहुत आनंद आया। अब देवकी जी और हम विचार कर रहे थे कि हमें जाने की आज्ञा दें। साहब शास्त्री जी, अभी समारोह खत्म नहीं हुआ है, अभी तो कुछ और भी बाकी है। जी जी हाँ,
अभी एक समूह नृत्य बाकी है और उस नृत्य में आपको भी भाग लेना है। आप ऐसे नहीं जा सकते। आइए बैठिए। नहीं 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 नहीं, बिल्कुल भी नहीं। आइए बैठिए। आइए इधर आइए। जी। होठों में ऐसी बात, होठों में ऐसी बात में दबा के चली आई, खुल जाए वही बात तो दुहाई है दुहाई। होठों में ऐसी बात में दबा के चली आई, खुल जाए वही बात तो दुहाई है दुहाई। अरे हाँ, बात जिसमें प्यार तो है, जहर भी है हाय। होठों में ऐसी बात में दबा के चली आई, खुल जाए वही बात तो दुहाई है दुहाई। सब कुछ कितना अच्छा लग रहा है ना राधिका। मैंने सबको इतना खुश कभी नहीं देखा। जी मैं अभी आई। जल्दी आ।
राधे राधे। राधे राधे, कैसी हैं? आप बैठिए, मैं अभी आती हूँ। सुनो, कहाँ जा रही थी? हेलो, मैं तुम्ही से बात कर रही हूँ। कहाँ जा रही थी? क्या हुआ दीदी? ये देखो ना इस लड़की को, पता नहीं कहाँ जा रही थी। जी, वो मुंह हाथ धोने जा रही है। हाँ तो अकेले क्यों जा रही थी? तुम जाओ ना इसके साथ, कहीं इधर उधर ना चली जाए। चल मेरे साथ। पर राधिका, मेरी बात तो सुन। मैं कुछ नहीं सुन सकती। तुझे यहाँ किसी ने देख लिया तो बहुत बड़ी मुसीबत हो जाएगी। पर राधिका, विशाखा, तू यहाँ क्या कर? राधिका, ये देव के कमरे में, मेरा मतलब है तुम लोगों के कमरे में ये सुहाग सेज क्यों सजी है? तू ये सब छोड़ विशाखा, तू यहाँ क्या कर रही है? मैंने तुझसे कहा था ना, तू यहाँ नहीं रह सकती, तू फिर भी यहाँ चली आई। तो मैं और क्या करती राधिका? उस होटल के कमरे में पड़ी रहती जहाँ पे मेरी जान को खतरा था। राधिका, तू जानती नहीं है राधिका, वो गुंडे जो मेरे पीछे पड़े थे, वो मेरे होटल के कमरे तक आ गए थे राधिका। क्या? हाँ राधिका, मैंने खिड़की से कूदकर किसी तरह अपनी जान बचाई और अरे मुझे पता चला कि तू घर पर नहीं है। मैं तो तेरे ही पास आ रही थी ना, तक्षक राज की गुफा में, पर आधे रास्ते में उन गुंडों ने मुझे पकड़ लिया राधिका। ये तू क्या कह रही है? मैं क्या करती, और उन लोगों ने मुझे बंदी बना लिया, मुझे एक अंधेरी कोठरी में डाल दिया था, और मेरे हाथ पैर तक बांध दिए थे राधिका। मैं क्या करती? मेरे पास यहाँ आने के सिवा और कोई चारा नहीं था। वो तो कुछ डांसर्स को मैंने आउट हाउस से यहाँ अंदर आते हुए देखा, तो मैं भी उनके साथ आ गई। कान्हा की बड़ी कृपा है कि तू आज मेरे सामने सुरक्षित खड़ी है। मैं तेरी स्थिति समझ सकती हूँ विशाखा, लेकिन मैं तुझे यहाँ नहीं रख सकती। तुझे यहाँ से जाना होगा। ये तो क्या बोल रही है राधिका? मैं और कहाँ जाऊँ? अरे तेरे सिवा तो मेरा और कोई है भी नहीं ना। पर विशाखा, इस समय मैं कुछ नहीं कर सकती हूँ। राधिका, पर मैं कहाँ जाऊंगी? वो गुंडे मुझे मार डालेंगे राधिका। मैं क्या करूंगी? जल्दी सोच कुछ राधिका। मैं तुझे एक रात यहाँ ठहरा सकती हूँ किसी भी तरीके से, लेकिन इससे ज्यादा मैं कुछ नहीं कर सकती। हमें जल्द से जल्द तेरे लिए कोई और ठिकाना ढूंढना होगा। मुझे नीचे जाना है विशाखा, सब मेहमान मेरा इंतजार कर रहे हैं। वो माँ बाबूजी को भी घर वापस जाना है, वो मुझसे मिले बिना नहीं जाएंगे। हाँ राधिका, तू जल्दी आना। हाँ विशाखा, हाँ? मैं तुझे अपने कमरे में नहीं ठहरा सकती। क्यों? वो देखना, साथ सजावट हो रही है, यहाँ कोई ना कोई जरूर आएगा। फिर राधिका, तू ऐसा कर, अपने चेहरे पर घूंघट ले ले और चल मेरे साथ।
राधे राधे। आपने नाश्ता किया? मुझे यहाँ रखेगी राधिका? हाँ विशाखा, और कोई जगह नहीं है। अच्छा मैं चलती हूँ। हाँ विशाखा, मुझे वचन दे, तू इस कमरे से बाहर नहीं आएगी और यहाँ शांति से रहेगी। बिल्कुल शोर मत करना। देख विशाखा, यहाँ बहुत ध्यान से रहना होगा। अब किसी को भी पता चल गया तो बहुत बड़ी मुसीबत हो जाएगी। तो यही रहना। हाँ पर राधिका, राधे। अरे छोटी बहू, तुम कहाँ रह गई थी? दीक्षित जी पूछ रहे थे जाते हुए। दादी माँ, मैं वो ऊपर। माँ जी, इसे ऊपर कोई काम याद आ गया होगा। अरे भाई, आज तुम्हारे लिए फंक्शन रखा गया है, आज तो काम भूल जाओ थोड़ी देर। माँ जी, अब हमें भी आज्ञा दीजिए। विलंब हो गया है और वृंदावन पहुंचते पहुंचते और भी अधिक विलंब हो जाएगा। अब मैं सोच रही थी आज रात आप लोग यहीं रुक जाते तो। माँ जी, आप क्या कह रही हैं? बेटी की ससुराल हम लोग कैसे यहाँ? शास्त्री जी से शास्त्रार्थ में कौन जीत सकता है? बिरजू, जा बेटा, गाड़ी निकलवा। हाँ अच्छा, जैसी आपकी आज्ञा। बिटिया, यहाँ बहुत अच्छे से सबका ध्यान रखना। बस ये सोचना कि तुझे यहाँ जितना आशीर्वाद मिलेगा, वहाँ तेरे माँ बाबूजी का सर उतना ही गर्व से ऊंचा होगा। भूल कर भी कोई ऐसी भूल मत करना मेरी बच्ची कि तेरे लालन पालन और तेरे संस्कारों पर सवाल उठे। माँ, विशाखा। राधिका, मैंने तुझसे कितनी बार कहा है, विशाखा का नाम भी मुंह पर नहीं लाना है। तुझे बस अपने जीवन पर ध्यान देना है। क्यों विशाखा का नाम लेकर मेरा और अपने बाबूजी का मन दुखा रही है? देवकी जी, चले? जी। चलो, इतना बड़ा फंक्शन इतने कम तैयारी में अच्छे से निपट गया। मुझे तो उम्मीद ही नहीं थी। हाँ चलो, खत्म तो हुआ, वरना 2 दिन से रोज सुबह उठो, काम करो, तैयार हो, मैं तो पागल हो गई थी। अब चलो चैन से सो तो सकूंगी। फंक्शन खत्म हो गया है विवेक। माँ जी, ये सारे उपहार कहाँ रखवाने हैं? ओहो, ये भी रह गया है। अब ये सब देखते बैठूंगी तो सुबह हो जाएगी। ऐसा करो, स्टोर रूम में रखवा दो। छोटी बहू, जरा चाबी देना, स्टोर रूम खुलवाना है। छोटी बहू, तुम्हारी सास चाबियां मांग रही हैं।
माँ जी, मैं जाकर इनके साथ सामान रखवा लेती हूँ। बिल्कुल नहीं, तुम अब कोई काम नहीं करोगी। जाओ, जाकर सीधे तैयार हो जाओ। दो। माँ जी, आप आराम कीजिए ना, मैं बस अभी रखवा के आती हूँ। छोटी बहू ठहर, मैं तुम्हारे साथ आती हूँ। दादी माँ, मैं ये सब सामान अंदर रखवा लेती हूँ, आप यहीं रुकिए। मैं यहाँ रुक के क्या करूंगी? मैं भी आती हूँ अंदर। स्टोर रूम तो आ ही गए। दरवाजा खोल।